नमस्कार मित्रों। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य लिखा है वो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो लिखा है आपका 1929 ईस्वी में। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखते हैं 1973 ईस्वी में। लेकिन अन्य विद्वान भी हैं, उनको आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आपका गणपति चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, आपका सुमन राजे हो गया, बचन सिंह हो गया, इनके इतिहास ग्रंथों को आप याद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इतिहास ग्रंथ रहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो मैं आज उन इतिहास ग्रंथों को आपके सम्मुख लाया हूँ, जिसमें पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य जो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 1945 में। और कौन लिखते हैं? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि हिंदी वीर काव्य किसने लिखा? तो ये लिखा 1945 ईस्वी में। किसने? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने लिखा। अगला जो है हिंदी साहित्य का विमर्श। और हिंदी साहित्य का विमर्श जो है 1923 ईस्वी में, इसको लिखते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, हिंदी साहित्य विमर्श जो आपका 1923 ईस्वी में कौन लिखता है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने लिखा। ठीक है, अगला है भाषा काव्य संग्रह, और ये लिखा जाता है 1873 ईस्वी में। ठीक है, और इसको लिखते हैं महेश्वर दत्त शुक्ल। कौन लिखते हैं? कि आपका इसको जो लिखते हैं, इसको लिखते हैं महेश्वर दत्त शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, अगला हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य, ये लिखा जाता है 1941 ईस्वी में। इसको लिखते हैं लक्ष्मी सागर वैष्णीय। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य आपका 1941 में लक्ष्मी सागर वैष्णीय उपाध्याय। ठीक है, लक्ष्मी सागर वैष्णीय ने आपका आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में लिखा। अगला है ब्रज माधुरी सार, और ये लिखा जाता है 1923 में। इसको लिखते हैं वियोगी हरि। ब्रज माधुरी सार 1923 में कौन लिखते हैं? वियोगी हरि लिखते हैं। अगला हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, इसको लिखते हैं नीलाभ। कौन लिखते हैं? आपका नीलाभ लिखते हैं। अगला हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसको लिखते हैं नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसको लिखा है नीरजा माधव ने। तो ये प्रमुख अन्य कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्वेश्चन इनसे पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप इसे बार बार इस वीडियो को देखिए और आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अग्रिम भविष्य की हम हार्दिक बधाई देते हैं।